इस वीडियो में हम हमारा जो छत्तीसगढ़ का जीके का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 4 होने वाला है। और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान है ना उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार कोई ना कोई एग्ज़ाम में जो है लगातार जो है आ रहा है। और आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ जीके जो है आ रहा है उस एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो को जो है वॉच कर सकते हैं। यदि आपका वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन जो है शामिल किया गया है वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीजी पीएससी में या सीजी व्यापम में जो है आया हो, तो उसी को जो है शामिल किया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सीजी पीएससी 2016 में आया हुआ है ना। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब हमारा जो है नया जिला शक्ति नहीं बना था, है ना। तो इसका जो उस समय का जो है राइट आंसर क्या था? जांजगीर चांपा था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या था? ये हमारा था ये जांजगीर चांपा, है ना। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो ऋषभ जो तीर्थ है ना, ये कहाँ है? तो ये वर्तमान में हमारा जो नया जिला बना है शक्ति, उसमें है ये, वहाँ है ये, ठीक है, शक्ति में है ये, ठीक। तो ये जो है याद रखना। तो अभी वर्तमान में बात करें ऋषभ तीर्थ किस जिले में है, तो याद रखना शक्ति जिले में है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा था 2016 में, तो इसका जो है राइट आंसर है ना क्या था? जांजगीर चांपा था। और इसमें याद रखना ऋषभ तीर्थ है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति जिले, मतलब कहाँ है? तो इसका जो है साक्ष्य मिला था किसका? जो जैन धर्म के प्रथम क्या था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, है ना। क्या? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन? इसको हम लोग बोलते हैं ऋषभ देव। क्या बोलते हैं? ऋषभ देव, जिनको और क्या नाम से जानते हैं? और इनका नाम जानते हैं आदिनाथ। इनको बोलते हैं। तो इसका जो साक्ष्य कहाँ मिला है? तो याद रखना शक्ति जिले में गुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुंजी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? दमऊदहरा। क्या बोलते हैं? दमऊदहरा, है ना। शक्ति जिले के गुंजी या दमऊदहरा में जो है नामक स्थान में इसका जो है साक्ष्य मिला है। तो याद रखना किसका मिला है? तो याद रखना ऋषभ देव का, ठीक। ऋषभ देव कौन है? तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ये जो है इस क्वेश्चन का याद रखना, ये जो है सीजीपीएससी 2016 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में किस राज्य की सीमा है? तो ये जो है पूछ रहा है। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये 7 राज्यों की सीमा को क्या करता है? छूता है ना। 7 राज्यों की क्या करता है? सीमा को जो है छूता है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, सबसे शुरुआत करें उत्तर का, है ना। उत्तर दिशा में, किसमें? उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक। क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। पूर्व की बात करूं तो पूर्व में कौन सा देश है? सॉरी देश बोलता हूं, राज्य, है ना। तो पूर्व में हमारा क्या कौन है? तो पूर्व में है हमारा ओडिशा। कौन है? ओडिशा है। दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में हमारा कौन है? साउथ में, दक्षिण में। तो दक्षिण में है हमारा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। चलो एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश है भाई, हाँ। पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में हमारा कौन है? पश्चिम में, तो पश्चिम में है हमारा, पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में हमारा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ये हो गया हमारा 4 जो है राज्य। और जो बचा हमारा, कितना बचा भाई? तो हमारा बचा 3, है ना। तो पहला हम बात करें किसका बात करें? उत्तर पूर्व की बात करें
किसका बात करें, उत्तर पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में हमारा क्या है, झारखंड। क्या है, झारखंड। ठीक। और जो है याद रख, दक्षिण पश्चिम, क्या याद रखना, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और क्या याद रखना, पश्चिम। इसमें कौन सा राज्य है भाई, ये है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना। ये जो याद रखना। और एक बचा हमारा, वो कौन है, तो वो है हमारा पश्चिम उत्तर। क्या है, पश्चिम उत्तर। तो ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये हमारा क्या है, जो है 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ की जो है बॉर्डर को क्या करता है, टच करता है। तो याद रखना, उत्तर में कौन, यूपी है, पूर्व में क्या है, उड़ीसा है, दक्षिण में क्या है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में क्या है, झारखंड, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण पश्चिम में है हमारा तेलंगाना, और पश्चिम उत्तर में है हमारा एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये जो है हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है पश्चिम, हाँ ना, पश्चिम जो है हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम पूछा है, तो हमारा जो है महाराष्ट्र जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, जो है सरगुजा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रामगिरी है, इस रामगिरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। और ये जो मेघदूत है, मेघदूत, इसका रचना करने वाला कौन है, तो मेघदूत की रचना कौन किया है, तो कौन किया है, हमारा कालिदास, कालिदास ने किया है। और एक जो कालिदास ने किया है रचना, ये कौन सा भाषा में था, याद रखना है, संस्कृत भाषा में था। कौन सा भाषा में था ये संस्कृत भाषा में था। ठीक। और याद रखना, ये जो हमारा मेघदूत है ना, मेघदूत का क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद है ना। क्या, मेघदूत का क्या, छत्तीसगढ़ी अनुवाद। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन किया है भाई, छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन किया है, छत्तीसगढ़ी भाषा में है ना, भाषा में कौन किया है इसका, तो याद रखना कौन किया है, मुकुटधर पांडे। कौन किया भाई, मुकुटधर पांडे। ये जो है याद रखना है, क्या याद रखना है, ये कौन से ज़िले में है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगिरी है ना। तो याद रखना है सरगुजा ज़िले में है। और मेघदूत का रचना कौन किया है, तो कालिदास किया है। किस भाषा में किया था, तो संस्कृत भाषा में किया था, लेकिन इसका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद कौन किया है, मुकुटधर पांडे। इस मुकुटधर पांडे के बारे में हमको और याद रखना है एक पॉइंट, क्या याद रखना है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री है ना, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति है ये। क्या, पद्मश्री प्राप्त करने वाला क्या है, ये फर्स्ट जो है, मतलब पहला जो व्यक्ति है, याद रखना। कब इसको मिला था, तो याद रखना 1976 में, 1976 में, ये जो है याद रखना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है ना, तो कौन है, मुकुटधर पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी जो करेक्ट हो जाएगा। और इतना जो है बातें इस क्वेश्चन में जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए है ना। तो देखिए गुड वाला क्वेश्चन है, और इस प्रकार का जो है क्वेश्चन व्यापम में जो है पूछ रहा है अभी के एग्जाम में है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ के कश्मीर, इसको हम लोग बोलते हैं चैतुरगढ़ को। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के कश्मीर को बोलते हैं चैतुरगढ़ को। चैतुरगढ़ कहाँ है, तो ये कोरबा जिले में, याद रखना किस में है, ये कोरबा जिले में। ये हो गया। छत्तीसगढ़ का नांगलोक, इसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, तो तपकरा बोलते हैं। ये कौन सा जिला में है, तो याद रखना ये है जशपुर जिले में,
ठीक। छत्तीसगढ़ काशी सब जानते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं? खरौद को। ठीक, ये कहाँ है? जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में है, याद रखना। ठीक, और क्या है? मंदिरों का नगर या मंदिरों का नगरी किसको बोलते हैं? आरंग को। ये कहाँ है? तो रायपुर में, ये जो है रायपुर जिले में है, तो ये याद रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ का क्या? कश्मीर तो चित्तौड़गढ़, छत्तीसगढ़ का नांगलोक तपकरा, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, और मंदिरों का नगरी या मंदिरों का नगर कौन है? तो याद रखना आरंग, ये जो है याद रखना। यदि इसका जो है आंसर देखें, है ना, आंसर देखें तो क्या हो रहा है? 1 और 2 हो जा रहा है, 1 और 2। ठीक, और क्या है? बी का क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 4, और सी का क्या हो जाएगा? 1, और डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 3। ठीक, तो ऑप्शन में देखें क्या है? 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन को इस प्रकार को हमको हल करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। ठीक है, ठीक, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी की जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ना, क्या? तृतीय क्या? आंग्ल मराठा। ठीक है, मराठा युद्ध के बाद क्या हुआ? नागपुर की संधि हुआ। क्या हुआ? नागपुर की संधि, नागपुर की क्या हुआ? कि संधि हुआ, संधि हुआ। ठीक, नागपुर की संधि के बाद अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया? ब्रिटिश के जो है नियंत्रण में आ गया। कब आया था? याद रखना 1818 में जो है आया था। ठीक, ये जो है याद रखना है। तो इसका जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मराठा। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये CGPSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा, पिंजारिन। ठीक, ये घाटी पर है, याद रखना है। जो जलप्रपात है, चर्रे मर्रे जलप्रपात है, ये कौन सा जिले में है? तो याद रखना कांकेर जिले में है, कांकेर जिले में है। और ये किस नदी पर बनता है? ये पूछे किस नदी पर बनता है, तो याद रखना ये बनता है हमारा पिजांडी नदी में, पिंजांडी नदी पर जो है बनता है, याद रखना। अभी इसका जो है पिछले वीडियो में बताया था कि कांकेर में और एक जो है जलप्रपात है ना, उसके बारे में बताया था। तो आपको जो है कमेंट में बताना कि वो कौन सा जलप्रपात है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है CGPAPM 2019 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मतलब ये पूछ रहा है 33 जिला के आधार पर जो है पूछ रहा है ना। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी जो है, बी बोलता हूँ सॉरी, जो है ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। बीजापुर अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है छत्तीसगढ़ का। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर सबसे बड़ा जिला है 33 जिले के अनुसार, ये जो है याद रखना। 28 जिले के अनुसार सबसे बड़ा जिला हमारा कौन था? तो राजनांदगांव था, ये जो हमको याद रखना है। कितना था? 28 के अनुसार, है ना। और यहाँ पर जो है याद रखना सबसे जो है छोटा जिला किसके अनुसार? 33 जिले के अनुसार। तो याद रखना वो है हमारा कौन है? वो है हमारा शक्ति जिला। कौन है? शक्ति जिला। ठीक, और ये हमारा जो जांजगीर चांपा है उससे जो है कट के जो है बना हुआ जिला है ना, ये बोला जाए। यहाँ पर दिया है बिलासपुर, तो बिलासपुर के बारे में याद रखना ये सबसे अधिक क्या रखने वाला? संभाग, सर्वाधिक जिले वाला जो है संभाग है। क्या है? सर्वाधिक जिले वाला जो है संभाग है ये बिलासपुर। ठीक, ये जो है याद रखना है। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के अनुसार तो याद रखना कौन है? वो है हमारा बस्तर। कौन है? बस्तर है। सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के अनुसार तो याद रखना दुर्ग। ठीक, तो ये जो है हमको याद रखना है। ठीक, बेसिक से क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन आए थे, है ना। तो ये हम सब जानते हैं। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, शौकत अली। इसको हम लोग बोलते हैं मौलाना शौकत अली। क्या बोलते हैं? मौलाना शौकत अली बोलते हैं। इनके साथ जो है आया था पहला में। कब आया था भाई? तो याद रखना 20 दिसंबर, इसको और बता चुका हूँ मैं, 20 दिसंबर 1920 को आए थे। तो आए थे, इनके साथ कौन आया था? मौलाना शौकत अली आए थे। ये जो है याद रखना है। दूसरी बार में आया था, है ना, दूसरी बार आए थे। कब आए थे कमेंट पर बताना। जो है पहला जो है जो वीडियो है उस पर जो है बता चुका हूँ, तो इसको जो है आप कमेंट पर बताना कब आए थे। तो उनके साथ कौन कौन आया, तो याद रखना दूती में ना, ये पहला टाइम, ठीक, फर्स्ट टाइम है ये। जब दूसरी बार आए थे, 2 बार आए हैं छत्तीसगढ़ में गांधी जी, तो दूसरी बार में कौन कौन थे इनके साथ, तो याद रखना कौन कौन थे। तो कौन कौन थे? तो कौन था? ठक्कर बेन, ठक्कर बापा है, बप्पा है। और याद रखना मीरा बेन, ठीक। और याद रखना महादेव देसाई, ठीक। ये जो है 3 जने का जो है याद रखना, ठीक, ये याद रखना। यहाँ पर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इसके बारे में हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये 1921 में, कब? 1921 में ये भी जो है छत्तीसगढ़ में जो है आए थे। किसके लिए? असहयोग आंदोलन। किसके लिए? असहयोग आंदोलन, योग आंदोलन के जो है क्या करने के लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। आंदोलन के लिए क्या करने के लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए जो आए थे। और इनके साथ कौन आया था? तो याद रखना जो है हमारा राजगोपालाचारी, ठीक, CR राजगोपालाचारी इनके साथ जो है आए थे, जो है कोई, इसको जो है याद रखना है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।